मोदी मुर्दाबाद 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद 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 महंगाई बढ़ाने वाला नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद सरकार बढ़ाने मुर्दाबाद मुर्दाबाद इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद कौन लड़ेगा हम लड़ेंगे कौन लड़ेगा नहीं लेना देगा केरल के पूर्व मुख्यमंत्री के आवास पर ईडी की छापेमारी के खिलाफ सीपीआई-एम का प्रतिवाद मार्च। प्रधानमंत्री का पुतला दहन। दिनांक 30 मई 2026 शनिवार को भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी दरभंगा जिला कमेटी की ओर से केरल के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पोलित ब्यूरो सदस्य के आवास पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी की छापेमारी के खिलाफ जोरदार प्रतिवाद मार्च एवं प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया गया। सीपीआई-एम के नेता, कार्यकर्ता एवं समर्थक बड़ी संख्या में पोलो मैदान में एकत्रित हुए। वहां से प्रधानमंत्री का पुतला लेकर प्रतिवाद मार्च निकाला गया। यह मार्च पोलो मैदान से शुरू होकर आयुक्त कार्यालय, समाहरणालय, लहेरियासराय टावर, लोहिया चौक होते हुए पुनः लहेरियासराय टावर पहुंचा। टावर चौक पर आयोजित सभा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। सभा की अध्यक्षता पार्टी के वरिष्ठ नेता कॉमरेड दिनेश झा ने की। लहेरियासराय टावर पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए पार्टी के राज्य सचिव कॉमरेड ललन चौधरी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर विपक्षी नेताओं को निशाना बना रही है। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री की जनलोकप्रियता और उनके द्वारा किए गए जनहित के कार्यों से घबराकर केंद्र सरकार ने ईडी को आगे किया है। ये कार्रवाई पूरी तरह लोकतांत्रिक और निंदनीय है। ईडी ने घंटों छापेमारी की, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री के आवास से कुछ भी आपत्तिजनक बरामद नहीं हुआ। इससे साफ है कि यह कार्रवाई केवल बदनाम करने और राजनीतिक प्रतिशोध के लिए की गई थी। सीपीआई-एम ऐसी केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ सड़क से संसद तक संघर्ष करेगी। जनता भाजपा की इस तानाशाही का जवाब देगी और दे रही है। पूरे देश समेत केरल के किसान, मजदूर और आम जनता ने सड़क पर उतरकर पहली बार ऐतिहासिक रूप से ईडी के खिलाफ आवाज उठाई है। पार्टी के राज्य सचिव मंडल सदस्य कॉमरेड श्याम भारती ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि केरल के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सीपीआई-एम पोलित ब्यूरो सदस्य के आवास पर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई छापेमारी राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है। केंद्र की मोदी सरकार अपने राजनीतिक विरोधियों की आवाज दबाने के लिए ईडी, सीबीआई जैसी संस्थाओं का लगातार दुरुपयोग कर रही है। केरल में एलडीएफ सरकार के जनकल्याणकारी कार्यों और भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति को जनता द्वारा नकारे जाने से बौखलाकर ये कायराना हमला किया गया है। केरल की जनता और देश का लोकतांत्रिक समाज इस तरह की कार्रवाई को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। हम मांग करते हैं कि केंद्रीय एजेंसियों को स्वायत्त रूप से काम करने दिया जाए और उन्हें राजनीतिक हथियार बनाना बंद हो। पार्टी जिला सचिव अविनाश ठाकुर मंटू ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश में महंगाई, बेरोजगारी, कृषि संकट तेजी से बढ़ रही है, मेहनतकश जनता की समस्याएं का निदान नहीं हुआ है तथा भ्रष्टाचार चरम पर है। भाजपा सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ईडी का सहारा ले रही है। इस तानाशाही सरकार के खिलाफ जो कोई भी आवाज उठा रहा है, उसे झूठे मुकदमों में फंसाकर जेल में बंद किया जा रहा है। सरकार तानाशाही रवैया अख्तियार कर चुकी है। दरभंगा जिले में लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, मगर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। वहीं गरीबों को बुलडोजर नीति के तहत बेदखल करने की साजिश हो रही है। पार्टी इन मुद्दों के खिलाफ लड़ाई तेज करेगी। सभा को कॉमरेड दिलीप भगत, राम सागर पासवान, गोपाल ठाकुर, सत्यनारायण मुखिया, सुधीर पासवान, तबस्सुम, आरती देवी, राधा देवी समेत अन्य नेताओं ने भी संबोधित किया। सभा में प्रस्ताव पारित कर 3 जून को सैदनगर स्थित धर्मशाला में कृषि संकट, बुलडोजर नीति और केंद्र सरकार की किसान मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ किसान संगठन की ओर से प्रस्तावित कन्वेंशन में एकजुटता जाहिर करते हुए बड़ी संख्या में शामिल होने का संकल्प लिया गया। मार्क्सवादी के द्वारा
नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री का पुतला दहन हो रहा है। पुतला दहन इसलिए हो रहा है जो उन्होंने केरल के पूर्व मुख्यमंत्री के निवास स्थान पर उन्होंने ईडी का छापा मारी। कल आपने अखबार में देखा होगा, ईडी ने कहा कोई साक्ष्य नहीं मिला। लाखों लोग केरल में सड़क पर उतरे हैं, समूचा देश में प्रतिवाद हो रहा है। हम लोग जानते हैं संघर्ष से ही समाधान की ओर बढ़ करके इस सरकार के गलत कारनामों के खिलाफ लड़ा जा सकता है, इसलिए यह कार्यक्रम आयोजित की गई है। दूसरी बात है कि पूरा देश महंगाई के संकट से दौड़ रहा है। महंगाई तेजी से बढ़ रही है। तेल का कीमत, पेट्रोल का कीमत, खाने के पदार्थ का कीमत, तमाम चीज़ें, गैस सिलेंडर भारी ब्लैक मार्केटिंग से गुजर रहा है। सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं, इसलिए आज यह प्रतिवाद की कार्रवाई कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी दरभंगा जिला ने आयोजित की है और नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन किया गया है। जो उनको शर्म आवे और इस तरह की कार्रवाई विपक्षी दल के नेताओं पर वो नहीं करे, इसलिए यह जन कार्रवाई आयोजित की गई है। ललन चौधरी, राज्य सचिव CPIM बिहार राज्य कमेटी। कहाँ से कहाँ तक ये प्रतिवाद बात हुआ? पोलो मैदान से। श्राद्ध के लिए हम तो भोजन कर रहे हैं कि आज देश में भ्रष्टाचार कैसा है, और भ्रष्टाचार ऐसा है जो बैंक लूटा जा रहा है, रिजर्व बैंक से पैसे गायब हो रहे हैं और सरेआम भ्रष्टाचार का गंगा बह रहा है। लेकिन उसमें एकमात्र इस देश के अंदर एकमात्र मुख्यमंत्री कॉमरेड पिनराई विजयन, जिसने केरल को गरीबी से अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला, जो 100% साक्षरता कायम किया, जिसने भ्रष्टाचार को खत्म किया, उसके घर पर ईडी का छापा हुआ है। देश, पूरा देश, लड़ने वाले लोग शर्मसार है इस देश के अंदर कि इस देश में आखिर हो क्या रहा है। ये तानाशाही राज है और इस तानाशाही राज के खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी अंतिम दम तक लड़ेगी। मोदी के जेल में जगह नहीं रहेगा। चप्पा चप्पा यहाँ के किसान, मजदूर, गरीब लोग भर देंगे जेलों को। हम सावधान करना चाहते मोदी जी, हमको केजरीवाल मत समझना, हमको ममता बनर्जी मत समझना। हम कम्युनिस्ट हैं। दुनिया के अंदर फांसीवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई हुई है। हम फांसी के फंदे चुमे हैं। हम तुम्हारे राज का ताबूत को हिलाकर रख देंगे। आज यही कार्यक्रम दरभंगा में शुरू हुआ है और यहीं से हम मोदी के राज का अंत करेंगे। इन्हीं बातों के साथ आप तमाम लोगों का अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। इनकलाब। मेरा नाम अविनाश कुमार ठाकुर मंटू है। हम पार्टी के जिला मंत्री हैं दरभंगा। थैंक यू सर। दरभंगा टेलीविजन न्यूज की रिपोर्ट।